हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग पॉजिटिव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज होने वाली है ये वीडियो अबाउट आरआरबी पीओ स्कोर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2021 में मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज 2020 एंड उससे भी पहले एक और चीज़, आज लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा एंड जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाह रहे थे आपने पूरा डिसाइड कर लिया होगा। तो अब चलते हैं मेरे स्कोर कार्ड पर। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर करना चाहूँगी कि 2020 में जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरा स्कोर क्या रहा था एंड व्हेन इन 2021 आई रीअपेयर्ड इन द एग्ज़ाम तो तब मेरा स्कोर क्या रहा। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आते रहते हैं कि हम मॉक तो दे रहे हैं पर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, हमारा स्कोर वहीं के वहीं स्टक हो गए हैं 45 to 50। इसके लिए भी मैं कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी जो मैंने किया। मैंने अराउंड 17 मार्क्स इंक्रीज़ किए। तो इसके लिए हार्डवर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्मार्ट वर्क। आप किस तरीके से आपके 45 मिनट्स को शेड्यूल कर रहे हो। तो अभी चलते हैं हमारे स्कोर कार्ड पर। यहाँ पर सबसे पहले मेरा स्कोर कार्ड देखिए आप 2020 वाला, जिसमें कि मेरा रीजनिंग का स्कोर था 26.25 एंड देन क्वांट्स का स्कोर है 19.50, टोटल एग्रीगेट है वो है 45.75। एंड लकीली क्योंकि 2020 में कोविड आ गया था और जब ये एग्ज़ाम होने वाला था तो इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था। बिफोर जस्ट 3 डेज़ इन्होंने बताया कि हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर ही नहीं हो पाए थे जिन्होंने डिफरेंट स्टेट से अप्लाई किया था। दैट्स वाई यहाँ की कट ऑफ जो थी यानी कि एमपी की जो कट ऑफ थी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, 44 अराउंड कट ऑफ रही है। तो ये काफ़ी कम है। इसी वजह से मेरा यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, अदरवाइज नहीं होता। और अब चलते हैं 2021 के स्कोर पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे जो रीजनिंग में स्कोर है वो है 32.75 एंड क्वांट में जो स्कोर है वो है 30.25। तो जो एग्रीगेट है वो है 63। दो मैंने अटेम्प्ट किए थे 61, बट क्योंकि एक्यूरेसी इसमें अच्छी रही और पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड था तो मुझे नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल गया। 2 मार्क्स मेरे इंक्रीज हो गए। अगर वो नहीं भी मिलते तो भी अराउंड 60-61 मेरा स्कोर बन रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया। स्पेशली अगर आप देखेंगे कि क्वांट में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है क्वांट से, क्योंकि वो क्वांट से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे भी काफ़ी डर लगता था क्वांट से पहले। तो मैं क्या करती थी, मैंने जो स्ट्रैटेजाइज किया था वो ये था जो कि मैं आपको भी फॉलो करने के लिए कहूँगी। बिकॉज यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है कभी भी। अगर आप मॉक टेस्ट भी देते हैं तो आप देखिएगा कि आपको जो एंड में क्वेश्चंस मिलते हैं वो काफ़ी ईजियर नोट पे होते हैं। तो आप पहले अटेम्प्ट करिए उन क्वेश्चंस को। आप ऐसा ना करिए कि आप अपना पूरा टाइम एग्जॉस्ट कर चुके हैं, देन आपको पता चल रहा है कि ईजी क्वेश्चंस तो पीछे थे और आपका पूरा मॉक छूट गया। या फिर आपका जो एग्जाम था, एग्जाम में भी अगर आपने ऐसा किया आपके एग्जाम में भी कम अटेम्प्ट हो पाएंगे तो अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है अप्रॉक्स, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज एंड डीआई वाले क्वेश्चंस। तो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आपके यहीं कवर हो जाएंगे। देन बचता है आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट जो कि ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आपको मिल जाते हैं। तो उसमें से आप पिक कर लीजिए कुछ चैप्टर्स को जो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं, जैसे कि परसेंटेज, रेशो, एजेस, एवरेजेस, बोट एंड स्ट्रीम। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आप बहुत ईजिली कर लेंगे। अगर आपको 10-15 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप 5 to 6 क्वेश्चंस आप इनमें से कर लें। तो आपका जो अटेम्प्ट है वो अराउंड 25 to 30 आराम से हो जाएगा। वहीं अगर आप अरिथमेटिक से शुरू करते हैं या फिर डीआई पहले करते हैं तो अगर आप अटक गए तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। एंड रीजनिंग में आप इसका बिल्कुल ऑपोजिट ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मैंने यही ट्राई किया है स्पेशली इन आरआरबी एग्जाम। से पहले पजल्स को अटेम्प्ट किया था और वो भी जो डुएबल पजल्स आपको बाय प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके की पजल आप बहुत जल्दी बना पाते हैं। उस तरीके की पजल्स आपको सबसे पहले करना है। जैसे मंथ बेस्ड पजल आ जाती है, सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाता है, लीनियर अरेंजमेंट आ जाता है। तो इस तरीके के पजल्स होती हैं वो अराउंड 2 to 3 मिनट में आपके आराम से हो जाती हैं। तो ये वाली जो पजल्स हैं आपको पहले करनी है। मैंने तो यही पहले किया था। एंड देन मिसलिनियस का जो पार्ट है वो मैं आखिरी में करती थी। जो मेरा टाइम बाइफ्रिकेशन होता था वो था 25 मिनट्स फॉर रीजनिंग, 20 मिनट्स फॉर मैथ्स एंड 20 मिनट्स में देने के बाद दोनों सेक्शन कंप्लीट करने के बाद 5 मिनट्स जो मेरे बचते थे उसमें मैं मिसलेनियस का पार्ट करती थी अगेन रीजनिंग में जाके। 20 मिनट रीजनिंग करने के बाद आप 20 मिनट क्वांट्स करिए एंड देन जो 5 मिनट्स आपका लास्ट का बचेगा उसको आप बफर टाइम रखिए। उसमें आप वो क्वेश्चंस करिए जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं, जो आपने मिसलेनियस टॉपिक छोड़ रखे हैं, आप वो वाले क्वेश्चंस करिए। तो आपके अटेम्प्ट्स एकदम से बढ़ जाएंगे। आप ये चीज़ मॉक टेस्ट में अप्लाई कर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं।
हैं। यहाँ पर बात करते हैं मॉक टेस्ट की कि मॉक टेस्ट आपको कौन सा देना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगी 2 मॉक टेस्ट लेने के लिए। एक आप ईजियर नोट का ले सकते हैं, एक थोड़ा हाई लेवल मॉक टेस्ट लीजिए, ताकि जब आप ईजी मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका स्पीड और आपका कॉन्फिडेंस दोनों इंक्रीज होता है। बट एट द सेम टाइम जब आप हाई लेवल या मॉडरेट लेवल मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके स्कोर कम हो जाते हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो चेक होते हैं। तो वहाँ पर आपको ये पता चलता है कि दिस इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू वर्क मोर। तो वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। आप ये मत देखिए कि आप कितने कम स्कोर आ रहे हैं या कम स्कोर की वजह से आप सिर्फ ईजी वाला मॉक टेस्ट ही करते हुए जा रहे हैं। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन थोड़े टफर नोट पे मिलें और आप वहाँ पर पैनिक सिचुएशन में आ जाएं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप 2 मॉक टेस्ट ले लीजिए। और यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप मॉडरेट लेवल लेना चाहते हैं या हाई लेवल लेना चाहते हैं तो आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पर अभी 3 डेज़ की सेल भी है, तो आप इस सेल का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करिए cool10 एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यूजुअली इनका रेट काफ़ी हाई रहता है और अभी 3 दिन की सेल में ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अवेलेबल है। मेंस के लिए, मेंस की स्पेशली रीजनिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी न्यू टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको मेंस के लिए भी बहुत सारा कंटेंट चाहिए तो इनके मॉक टेस्ट में मेंस का बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत ही न्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स योर चॉइस। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मॉक टेस्ट है, कोई हाई लेवल मॉक टेस्ट है, तो आप उसको कंटिन्यू करिए। द बेसिक पॉइंट इज कि आपको मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, आपको रोज मॉक टेस्ट देना है। डेली आप एक मॉक टेस्ट दीजिए एंड देन एनालाइज करिए। टेस्ट कब देना है? यूजुअली आप मॉर्निंग टाइम में मॉक टेस्ट दीजिए एंड इवनिंग में उसको एनालाइज करिए, तो आपका वो मॉक टेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा। और मीनवाइल जो बीच में आपका टाइम बचता है वहाँ पर आप अपने दूसरा जीए, इंग्लिश, ये वाले सेक्शंस कर सकते हैं। मीन्स के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप नैप ले सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं। आपको बिल्कुल बोरिंग लाइफ नहीं बनानी है अपनी, जस्ट कीप द फन एलिमेंट इंटैक्ट। नेक्स्ट थिंग इज योर स्पीड, हाउ टू इंक्रीज द स्पीड। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी। आपको उसी पैटर्न में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मेन थिंग इज इन दिस एग्जाम इज टू लर्न द आर्ट ऑफ स्किप एंड नेक्स्ट, बिकॉज काफ़ी लोग एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, टाइम चला जाता है और बाद में सिर्फ आपके पास रिग्रेट रह जाता है। तो आप ट्रैप में मत फंसिए, डू नॉट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आ रहा है, ईगो को बीच में मत लाइए, ईगो को छोड़िए। अगर आपको उस मोमेंट पे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन, गो टू नेक्स्ट। 80 क्वेश्चन हैं आपके पास, यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आपको ये सारी चीज़ें मॉक से ही समझ पाएंगी। मॉक से डरिए मत, उनसे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियराइज हो जाइए। एंड नेक्स्ट थिंग इज योर एक्यूरेसी, क्योंकि हम जब भी स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारी एक्यूरेसी नीचे चली जाती है। तो ये चीज़ें नहीं, आपको बैलेंस बनाना है। मॉक में तो हमें नहीं पता चलेगा, बट जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्यूरेसी इज द की। तो अगर आप 1-2 क्वेश्चन कम भी करते हैं बट एक्यूरेट करते हैं सारे क्वेश्चंस, तो हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी मिल जाए। अगेन आई एम सेइंग कि डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 itself, जस्ट सर्च फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे क्या दिया हुआ है पेपर में एक बार देख लो। कुछ नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1, 5, 15, 20 ऐसे स्किप करके देख लो, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि आगे क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो सून यू विल गेट टू रियलाइज कि आपके अटेम्प्ट्स 55 प्लस आराम से हो जाएंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करने का जो एक आर्ट होती है वो डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड है कि आप मॉक टेस्ट को डेली दीजिए, आप एक भी दिन स्किप मत करिए, बिकॉज अभी सिर्फ जुलाई बचा है, अगस्त में तो पेपर ही है। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट डाउन करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ, मैं उसको आंसर कर पाऊँ। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ, शायद मैंने पहले बोला नहीं। आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए और एग्ज़ाम के 10 डेज़ पहले आप मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो आपका जो एग्ज़ाम टाइम है, आप उस टाइम पर बैठ के मॉक देना स्टार्ट करिए। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। So till then keep preparing and have positive vibes around you. Bye.